Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn the summary of chapter 1 of Flamingo class 12. So the first chapter of this book is The Last Lesson written by Alphonse Daudet. हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक फ्रेंच बॉय है जिसका नाम है फ्रांस और ये स्टोरी उस टाइम पर सेट है जब फ्रांस और प्रुशिया के बीच में वॉर हो रहे थे एंड फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुशिया। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है जब फ्रांस अपने स्कूल जा रहा होता है और वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट था, इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है और उसे थोड़ा डर भी था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पर लेसन नहीं तैयार किया था और वो सोच रहा था कि स्कूल में उसके टीचर एम हैमल उसे डांटेंगे। स्कूल जाते समय रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी, बहुत सारी चीज़ें टेम्पटिंग लग रही थी, यानी कि मोहक लग रही थी। जैसे कि बाहर का मौसम बहुत ही ब्राइट, बहुत ही वार्म था, द बर्ड्स वर चिर्पिंग, ये सारी चीज़ें। तो कुछ पल के लिए उसने ये भी सोचा कि मैं स्कूल ही ना जाऊँ। रास्ते में जाते हुए टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था उसके आसपास बहुत सारी क्राउड यानी भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन फ्रांस ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिछले लास्ट 2 इयर्स में उस बुलेटिन बोर्ड पर सारी बैड न्यूज़ ही लगी हुई होती थी। जो लॉस्ट बैटल्स थे, द ड्राफ्ट और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स हुआ करते थे वो सब। इसलिए फ्रांस ने उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने ये सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ऐसी ही कोई और बात होगी और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन वहीं पे खड़े ब्लैक स्मिथ वॉचर ने उससे कहा, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। ये सुनकर कुछ समय के लिए फ्रांस ने ये भी सोचा कि क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब फ्रांस अपने स्कूल के पास पहुंचता है जहाँ पे यूजुअली अक्सर तक वहाँ पे बहुत सारी ग्रेट हसल एंड बसल यानी चहल पहल होती रहती थी। यूनिसन यानी एक सुर में लेसन्स के रिपीट होने की आवाज़ आती रहती थी, डेस्क के क्लोज और ओपन होने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें होती थी। बट आज सब कुछ बहुत क्वाइट, बहुत स्टिल था। ये चीज़ें थोड़ी उसे अजीब लगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई चहल पहल नहीं थी, तो सब कुछ बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। विंडो से फ्रांस ने अपने फ्रेंड्स को देखा जो कि ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे और एम हैमल अपनी टेरिबल आयरन रूलर के साथ अप एंड डाउन कर रहे थे। और अब फ्रांस को डोर ओपन करके उस क्लास पे जाना है, जो कि थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा डर लग रहा था उसे। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप स्कूल के लिए लेट हो गए हों और आपके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी बैठ चुके हों और क्लास स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। लेकिन जब फ्रांस वहाँ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम एल ने बहुत ही काइंडली फ्रांस से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। फ्रांस अपनी सीट पर जाकर बैठता है और फिर वो देखता है कि उसके टीचर ने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है। और ये सारी चीज़ें वो नॉर्मली नहीं पहनते, वो सिर्फ इंस्पेक्शन डे या किसी प्राइज डेज पर इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये उसको थोड़ा अजीब लगा। लेकिन इस सब के अलावा जो चीज़ उसे और अजीब लगी वो ये थी कि मोस्टली जो बैक बेंचेस होती थी वो खाली हुआ करती थी, पर आज वहाँ पे विलेजर्स बैठे हैं जिनमें ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी कई सारे लोग बैठे हैं। हॉसर ने तो एक ओल्ड प्राइमर भी लाई हुई है। प्राइमर यानी कि एक बेसिक इंग्लिश सीखने की डिक्शनरी, ऐसा कुछ। फ्रांस ये सब सोच ही रहा होता है कि एम हेमल कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्यों इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन रखा गया। और एम हेमल ये भी बताते हैं कि बर्लिन, जो कि जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आए हैं कि अब एल्सेज और लॉरेन में जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। तो कल से एक नया मास्टर आएगा और ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ऐसा एम हैमिल कहते हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यानी फ्रांस के लिए ये बहुत ही थंडर क्लैप, बहुत ही
सरप्राइजिंग सा था। तब फ्रांस सोचता है, तो ये थी वो न्यूज़ जो बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई थी, जहाँ पे सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। फ्रेंच थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे तो अभी सही से लिखना भी नहीं आता, और मेरी लैंग्वेज का ही मेरा ये लास्ट लेसन है। उसकी बुक्स, जिन्हें वो एक समय थोड़ी बाधा समझता था, जिन्हें वो भारी समझता था, उसकी ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ द सेंस, ये सारी चीज़ें अब उसे अच्छी लगने लगी। और एम हैमल भी। ये आइडिया कि एम हैमल जा रहे हैं और वो उन्हें अब कभी नहीं मिल पाएगा, उसे सारी चीज़ें भुला दी उसने, जो उसने पहले से सोची थी। ये आइडिया कि अब एम हैमल से कभी नहीं मिल पाएगा, उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो सोचता है, तो ये रीज़न था कि आज एम हैमल ने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, और अब वो ये भी समझ गया था कि क्यों विलेजर्स पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। ये उनका एक तरीका है एम हैमल को थैंक यू कहने का, क्योंकि वो पिछले 40 ईयर्स के साथ से फेथफुल सर्विस दे रहे हैं इसे। और जब फ्रांस ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी उसका नाम बुलाया जाता है, और उसे पार्टिसिपल्स पर जो लेसन तैयार किया गया था, वो सुनाने के लिए एम हैमल कहते हैं। फ्रांस शुरू करता है, लेकिन वो नहीं बता पाता है, क्योंकि उसने चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं किया था, और अब वो घबरा जाता है। लेकिन एम हैमल उससे कहते हैं, आई वोंट स्कूल यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम खुद सोच सकते हो कि कितना बुरा है, और हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि कोई भी काम कल कर लेंगे, और देखो कहाँ हम आ गए। अब तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा। तुम खुद सोच सकते हो, तुम्हारी अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज, जो तुम्हें लिखना भी नहीं आता सही से, अब वो तुमसे दूर जा रही है। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। योर पेरेंट्स टू वर नॉट एम्बेरेस्ड इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। वो तुम्हें फार्म या फिर मिल्स पर भेज देते थे टू अर्न अ लिटिल मनी, और मैं भी तुम्हें फ्लावर्स में वाटर देने के लिए भेज देता, या जब मुझे फिशिंग पर जाना होता तो मैं हॉलीडे दे देता था तुम्हें। और फिर एक एक करके एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे। ही सेड French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसके बाद एम हैमल ग्रामर की बुक खोलते हैं और पढ़ाने लगते हैं। इस समय फ्रांस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होता है, और वो सोचता है कि सब कुछ इतना इजी क्यों लग रहा है, इससे पहले तो कभी नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसे ये रियलाइज़ हो चुका था कि उसकी लैंग्वेज उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एम हैमल बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ, जितना भी उन्हें आता है, वो सब कुछ सिखा देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आफ्टर द ग्रामर, राइटिंग का सेक्शन हुआ, और उस दिन एम हैमल के पास कुछ नई कॉपीज थी, जिनमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ था, फ्रांस अल्से, फ्रांस अल्से। सभी बहुत ही अटेंटिवली क्लास कर रहे थे। बाहर पिजन्स के कू करने की आवाज़ आ रही थी। तो फ्रांस ये सोचता है, क्या जर्मनी की पावर पिजन्स की भी लैंग्वेज चेंज कर देगी? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स? लिखते समय जब भी फ्रांस अपना सिर उठाकर देखता, तो एम हैमल अपनी चेयर पर बिल्कुल ही मोशनलेस बैठे हुए थे, और वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे, जैसे वो हर चीज़ को कैप्चर कर लेना चाहते हो, अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते हो। पिछले 40 ईयर्स में वो यहीं पढ़ा रहे हैं, बट आज वो सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं,
और इतने सालों में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंचेस स्मूथ हो गई हैं। जो वॉलनट ट्री है गार्डन में वो बड़ा हो चुका है, और होप पॉइंट ट्री जो उन्होंने खुद लगाया था वो दुगना हो चुका है और छत की खिड़कियों तक आ रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी दुखी कर देने वाली थी, क्योंकि अब उन्हें ये सारी चीज़ें छोड़कर जाना होगा। राइटिंग सेक्शन के बाद अब हिस्ट्री का लेसन होता है, और हॉसर ने एक ओल्ड प्राइमर लाई थी जिसे वो देखकर पढ़ रहा था। ये वो टाइम था जब सभी खुश भी थे और साथ ही साथ दुखी भी, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। सब कुछ बहुत ही इमोशन से भरा हुआ था। और तभी सुई 12 पर पहुंचती है, और उसी सेम मोमेंट पे प्रूशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगती है। एम हैमिल खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, माय फ्रेंड्स, आई लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे थे। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं, चौक का एक छोटा सा पीस लेते हैं और उससे ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, वाई विल लिव फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज में लिख देते हैं। मे बी उनका कोई स्लोगन हो सकता है या ऐसा कुछ। देन ही स्टॉप्ड, और फिर ऐसा लिखकर वो रुक जाते हैं और सिंपली हाथ से जेस्चर करते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और यहाँ से हमारा ये लेसन जो है ख़त्म होता है। तो ये जो हमारा लास्ट लेसन है, इसका मेन मोटिव ये था कि one should not neglect the learning of one's mother tongue. It is through our mother tongue that we can preserve our identity, culture and even freedom. तो किसी को भी अपनी मदर टंग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी मातृभाषा ही हमारी पहचान है, और ये बात फ्रांस को बहुत लेट में समझ में आती है। और यूजुअली हम सबके साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जब हमसे दूर हो जाती है, हमें उसकी कीमत तब समझ में आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समय रहते हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप कर दिए हैं, लेकिन फिर भी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।